तो ये है चैप्टर 17 हमारा, सम पीपल नेवर डाई। कुछ लोग जो हैं वो कभी नहीं मरते हैं, उनको जो मरने के बाद भी हम याद रखते हैं। सम पीपल डू सच अ रिमार्केबल पीस ऑफ वर्क फॉर सोसाइटी। कुछ लोगों ने जो होता है वो बहुत ही अच्छा काम किया होता है सोसाइटी में, उन लोगों को हम हमेशा याद रखते हैं। दैट इवन आफ्टर डेथ, अगर वो मर भी जाएं हम तब भी उनको याद करते हैं। इन दिस वे दे बिकम इमॉर्टल, उनको मरने के बाद भी हम याद करते हैं। अब बड़े बड़े जो हैं जैसे गांधी जी हैं, अब्राहम लिंकन हैं, बहुत और भी बड़े बड़े कुछ साइंटिस्ट हो गए या कुछ पॉलिटिशियन हो गए जिनको हम अभी तक याद रखते हैं सबको। उसके बाद है दे मे बी रूलर्स हो गए, रिलीजियस लीडर हो गए, सोशल वर्कर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, या तो आर अदर इम्प्रूव देयर लाइफ्स फॉर ऑफ द पीपल फॉर देयर टीचिंग और वर्क। लेट अस रीड अबाउट सम पीपल हु मेड ए डिफरेंट इन आवर लाइफ्स। हम कुछ लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमारे लिए, हम लोगों के लिए कुछ अच्छा किया हो, हमारी टीचिंग के लिए कुछ अच्छा किया हो। अब्राहम लिंकन, उसमें से फर्स्ट है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो थे, इनका बोर्न हुआ था 1809 में, 1809 में। इन ए वेरी पुअर फैमिली, ये बहुत ही गरीब फैमिली के थे, यूएसए में ये रहते थे। ही स्पेंड मच ऑफ हिज चाइल्डहुड हेल्पिंग हिज पेरेंट्स इन दिन वर्क। वो स्पेंड करते थे, वो स्पेंड मच ऑफ हिज चाइल्डहुड हेल्पिंग, वो जब छोटे थे तो अपने पेरेंट्स जो थे उनकी हेल्प करते थे, वो स्पेंड करते थे, काम करते थे। ऑल्दो जो अब्राहिम थे कुड नॉट अटेंड हिज स्कूल, अब्राहिम जो थे वो स्कूल अटेंड नहीं करते थे रेगुलरली, जेट ही हैड ग्रेट डिज़ायर टू लर्न, क्योंकि वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो ज़्यादा इच्छा नहीं रखते थे। ही रीड द फ्यू बुक्स, उन्होंने कुछ ही बुक्स जो थी रीड की थी। ही वुड गेट ओवर एंड ओवर अगेन, उन्होंने कुछ बुक्स जो थी बार बार उन्होंने पढ़ी थी। उसके बाद जब वो 22 के हुए तो ही सेटल इन द स्टेट ऑफ लियांस, ये जगह का नाम है एक। आफ्टर ट्राइंग हिज हैंड एट वेरियस जॉब, उनके हाथ में बहुत सारी जॉब लगी। ही बिकम ए लॉयर, वो लॉयर भी बने, वकील भी बने। ही इज़ वेरी सक्सेसफुल एज ए लॉयर, वो लॉयर बड़ी सक्सेसफुल है जैसे लॉयर होता है। एट द एज ऑफ ओनली 25, जब वो सिर्फ 25 साल के हुए, he was elected to the Lions House of Representative. This was like the state legislative in India. उनको state legislative in India का चुना गया, ये एक बड़ी बड़ी पोस्ट होती है। At that time, इस टाइम में slavery was common in USA. People from America, जो पीपल आए थे अफ्रीका से, who were called Negroes, उनको क्या बोलते थे? Negroes और black. दे केप्ट एज स्लेव बाय द वाइट पीपल, उनको कुछ ब्लैक होते थे और कुछ वाइट पीपल होते थे। दे कुड बी बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट, दे वर ट्रीटेड बैडली, उनसे साथ गंदा, जो ब्लैक होते थे उनके साथ गंदा बिहेवियर किया जाता था। मेड टू वर्क लॉन्ग, उनसे ज़्यादा काम जो है लंबे समय तक काम करवाया जाता था। उनकी जो लिविंग कंडीशन थी वो बहुत ही बुरी थी। लिंकन जो थे वॉज अगेंस्ट स्लेवरी, दिस मेड हिम अनपॉपुलर इन द साउथर्न स्टेट ऑफ यूएसए। लेकिन ये यूएसए जो स्टेट थी यहाँ पे ये सब चीज़ें जो थी वो इतनी अनपॉपुलर नहीं थी, अनपॉपुलर थी वहाँ पे। उसके बाद लिंकन जो थे वो इलेक्ट किए, उसके बाद लिंकन जो थे अब्राहम लिंकन, इनको यूएसए का प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किया गया। पीपल फ्रॉम अफ्रीका इलेक्ट किया गया। आफ्टर हिज इलेक्शन, जब इलेक्शन खत्म हुई तो मैनी स्टेट्स इन द साउथ, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी साउथ की, ब्रोक अवे फ्रॉम द यूएसए एंड अनाउंस दैट दे फ्रॉम ए सेपरेट नेशन, इनका एक अपना सेपरेट अलग नेशन होगा, राष्ट्र होगा। दिस लेड टू ए वॉर बिटवीन द नॉर्थन, इनके बीच में एक युद्ध होगा बिटवीन द नॉर्थन एंड साउथर्न स्टेट, जो नॉर्थन और साउथर्न स्टेट्स के बीच में होगा। उसके बाद है जब उन्होंने 4 साल जो पुराने बिताए उसको इट इज़ द अमेरिकन सिविल, उनको अमेरिका का सिविल वॉर के लिए चुना गया। उसके बाद है
दिस वॉज बोर्न बाय द नॉर्थन स्टेट्स बैक्ड बाय लिंकन। अब जो था ये वॉर जो था वॉज बोर्न बाय द नॉर्थन स्टेट, ये जो वॉर लगा था दो स्टेट्स के नॉर्थन और साउथन के बीच में, तो ये वॉर जो था यंग जो थी किसने जीती थी? लिंकन ने, जो नॉर्थन स्टेट का था। एंड यूएसए जो था रिमेन्ड ए यूनाइटेड कंट्री ड्यूरिंग द वार के बाद यूएसए जो थी वो एक यूनाइटेड कंट्री बन गई। लिंकन अनाउंस द फ्रीडम ऑफ 3 मिलियन स्लेव। लिंकन जो था उसने अनाउंस किया 3 मिलियन जो लोग थे उनको आज़ाद किया। 2 ईयर लेटर, 2 साल बाद क्या हुआ कि जो लॉ था एक पास किया गया, बैनिंग स्लेवरी इन द यूएसए में स्लेवरी जो थी वो बंद कर दी गई। लिंकन जो थे वो इलेक्ट किए गए प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरे टाइम के लिए भी किसको प्रेसिडेंट चुना गया? लिंकन को। ही वॉन्टेड पीपल टू फॉरगेट द पास्ट एंड लिव इन पीस एंड यूनिटी। तो वो क्या करने लगे लोगों को कि आप ये सब भूल के एक यूनिटी, एक एकता और शांति से अपना जीवन व्यतीत करो। ही मेड टू रिमूव प्लान्स टू रिमूव द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थन एंड साउथन स्टेट। तो उन्होंने क्या कहा कि जो नॉर्थन और साउथन स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंसेस अंतर आ गए उसको क्या करना है, हमने रिमूव करना है, ख़त्म करना है। उसके बाद है बट बिफोर ही कुड कैरी आउट हिज प्लान, तो उसके बाद उन्होंने अपने प्लान को कैरी किया। ही वॉज शूट डेड बाय सपोर्टर ऑफ साउथन स्टेट। तो क्या किया उन्होंने, साउथन स्टेट जो थी उन्होंने उसको शूट डेड कर दिया, मार दिया। नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? लिंकन के, अब्राहम लिंकन के बारे में, जिनका बोर्न कब हुआ था? 1806 में। अभी हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में तो सबने पढ़ा होगा। महात्मा गांधी जो थे उनका फुल नेम क्या था? मोहनदास गांधी। ही वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 2। उनका जन्म जो था 2 अक्टूबर को हुआ था 1869। एट दैट टाइम, इस टाइम में जो था, जब वो टाइम था ब्रिटिश रूलर जो इंडिया में रूल उनका चल रहा था ब्रिटिशर का। ही स्टडी लॉ इन इंग्लैंड। उन्होंने स्टडी की थी, लॉ पढ़ा था, लॉयर जो बने थे वो वकील, उन्होंने कहाँ पढ़ा था? इंग्लैंड में। ही देन वेंट टू साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका गए, बिकम ए सक्सेसफुल लॉयर बनने। साउथ अफ्रीका जो था वॉज ऑल्सो रूल्ड बाय द ब्रिटिश एट दैट टाइम। तो वहाँ पे उन्होंने अपना रूल जो है वो चलाने लगे, अपना रूल वहाँ पे वो चलाने लगे। उसके बाद जो उनकी कंडीशन थी, ब्लैक एंड द इंडियंस लिविंग वॉज पुअर, द ब्रिटिशर ट्रीटेड देम वेरी बैडली। अब उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन जो ब्रिटिशर थे वो बहुत ही बैडली, बहुत गलत तरीके से उनके साथ ट्रीट करने लगे। उसके बाद है गांधी जी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। अब गांधी जी बोलने लगे कि हमारे साथ जो ये जो मतलब व्यवहार कर रहे हैं, मतलब गलत तरीके से बातचीत कर रहे हैं, बैडली बिहेव कर रहे हैं, हमें इसके खिलाफ क्या करना चाहिए? अगेंस्ट इनजस्टिस जो है, न्याय दिलाना चाहिए लोगों को, जो इनजस्टिस अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया? ही डेवलप हिज ओन मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस। तो उन्होंने अपना कोई तरीका जो है वो जस्टिस दिलाना लोगों को अपनाया। ही अपोज्ड इनजस्टिस बाय यूजिंग नॉन वायलेंट मेथड ऑफ प्रोटेस्ट। तो उन्होंने क्या किया? लोगों को अपोज किया, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। ये जो मेथड था सत्याग्रह का था। इसको क्या बोलते हैं? सत्याग्रह। सत्याग्रह जो था वो संस्कृत का एक वर्ड है। संस्कृत मतलब ये होता है कि ट्रूथ फॉर फर्मनेस, लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक ट्रूथ, सच्चाई थी। हिज मेथड वर सक्सेसफुल, और ये मेथड जो था वो सक्सेसफुल हो गया एंड बिकम वेरी नाउन एज साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। इंडिया और साउथ अफ्रीका में ये मेथड जो है वो सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद है आफ्टर स्पेंडिंग 20 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका, जब उन्होंने 20 साल जो साउथ अफ्रीका में स्पेंड किए, तो गांधी जी जब रिटर्न टू इंडिया वापस आए, ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू। उन्होंने डिसाइड किया ये जो स्ट्रगल वो कर रहे थे इनजस्ट के, तो वो ये इसको कंटिन्यू रखेंगे। ब्रिटिश रूल इन इंडिया यूजिंग द वेपन ऑफ सत्याग्रह। जो उन्होंने सत्याग्रह जो था वो किया, उसके जो उन्होंने वेपन हथियार यूज़ किए, वही हथियार ये जो यूज़ करेंगे किसके लिए?
ब्रिटिश रूल जो था इंडिया में उसको ख़त्म करने के लिए। ही लॉन्च्ड हिज नेक्स्ट हमारा है, इन्होंने क्या किया, ही लॉन्च्ड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो थी वो लॉन्च की इंडिया में, कब की थी, 1920। इट स्प्रेड रेपिडली ऑल ओवर द इंडिया एंड सून हैड मिलियंस ऑफ फॉलोवर। उन्होंने ये स्प्रेड की नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और इनके तेजी से ये पूरे इंडिया में फैली। इससे बहुत ज़्यादा जो लोग थे इनको फॉलो करने लगे। गांधी के जो फॉलोवर थे ब्रिटिश पीसफुली, वो शांतिपूर्वक अपना काम करने लगे। दे नेवर बिकम वॉयलेंट, वो कभी भी वॉयलेंट मतलब ज़्यादा हाइपर नहीं होते थे। व्हेन द पुलिस यूज्ड फोर्स, जब पुलिस फोर्स यूज़ करती थी। गांधी जी थे, उनको अरेस्ट किया गया, बट द ब्रिटिशर वर सून फोर्स टू रिलीज हिम। ब्रिटिशर ने बोला कि इनको जल्दी से आप रिलीज़ कर दो। गांधी जी जो थे उन्होंने स्टार्टेड की बहुत मूवमेंट अगेंस्ट किसके, ब्रिटिश के, लेकिन ब्रिटिशर जो होते थे हैड टू गो बिफोर द might of non-violence and India become free from the British rule on अगस्त। इंडिया जो था वो कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। ये इंडिया जो था वो ब्रिटिशर से किसने आज़ाद करवाया था, महात्मा गांधी ने। उसके बाद हमारा गांधी जो थे उन्होंने अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। एक और थी मूवमेंट जो था अनटचेबिलिटी का, जो छुआछूत की होती थी कि ये लोअर कास्ट का है तो इसको टच नहीं करना है, ये हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता, ऐसा होता है ना, सुने आपने। He did a lot of untouchables when the Gandhiji Harijans are people of God. He also worked for Hindu Muslim unity in India. अब गांधी जी जो थे हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी उसके लिए काम करने लगे। एंड हार्ट ब्रोकन व्हेन इंडिया वाज प्रिटेंडेड टू इनटू द इंडिया एंड पाकिस्तान। गांधी जी वॉज शूट डेड ऑन जनवरी, गांधी जी को मार दिया था, शूट आउट कर दिया था, कब किया था, 30 जनवरी 1948 बाय ए पर्सन हु डिड नॉट लाइक हिज मेथड। उस इंसान ने मारा था जिसको उसके मेथड जो थे वो पसंद नहीं आते थे, जो वो तरीके से काम करते थे उसको पसंद नहीं आते थे। गांधी जी इज रिमार्क्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड एज ए ग्रेट सोल। गांधी जी को अभी तक हम याद करते हैं, उनकी बहुत अच्छी एक आत्मा थी। ही कॉल्ड द महात्मा गांधी, उनको हम महात्मा गांधी बोलते हैं। महात्मा गांधी मीन्स द ग्रेट सोल। हम क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी मतलब ग्रेट सोल, उनकी सोल होती है आत्मा। और गांधी जी को किसने मारा था, नथुराम गोडसे ने। मार्टिन लूथर नेक्स्ट आपका है, क्या नाम है, मार्टिन लूथर। यू नो दैट कि स्लेवरी वॉज ऑलरेडी बैन इन यूएसए। यूएसए में स्लेवरी जो होती है वो क्या है, बैन है, बंद है। अब्राहम लिंकन, बट द ब्लैक वर ट्रीटेड बैडली बाय द वाइट। लोगों को, जो काले लोग होते थे वहाँ पे, उनको ना गंदे तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता था, लंबे समय तक उनसे काम करवाया जाता था। बट अब्राहम लिंकन जो जी कहते हैं कि दे वर नॉट कंसीडर टू बी इक्वल टू द वाइट। ये वाइट्स के साथ इक्वल, जो वाइट लोग होते थे उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते थे, लेकिन जो ब्लैक होते थे उनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं करते थे। बट ब्लैक वर नॉट अलाउड इन सेवरल ईटिंग प्लेसेस। बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे जो ब्लैक लोग थे उनको खाने पे नहीं बुलाते थे, अपने घर पे नहीं बुलाते थे। ले मार्टिन लूथर जो थे किंग वॉज द मेन पर्सन, वो एक मेन पर्सन थे हु फॉट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। मार्टिन लूथर जो थे वो इस चीज़ के लिए लड़ने लगे थे। उनका जन्म जो था वो साउथर्न स्टेट में हुआ था, जॉर्जिया में इन यूएसए, जो हुआ था 1929। मार्टिन लूथर जो थे वाज सो इम्प्रेस्ड विद गांधी जी, वो गांधी जी से बहुत खुश थे। दैट ही विजिटेड इंडिया इन 1959, वो इंडिया में 1959 में आए और उन्होंने गांधी जी को समझा, सत्याग्रह मूवमेंट जो थी उसको भी समझा। ही यूज्ड गांधी जी नॉन वायलेंट मेथड, उन्होंने गांधी जी का जो नॉन वायलेंट मेथड था, a protest demanding equality for the blacks in the USA. He gained tremendous support among the black. और जो ब्लैक लोग जो थे उनको बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करते थे। उनको कौन करता था, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट हमारा ऑन अगस्त 28, 1963 अबाउट 20 लाख पीपल ज्वाइंड हिम मार्च फॉर वाशिंगटन।
20,000 पीपल जो थे उन्होंने ज्वाइन किया था मार्च ऑन वाशिंगटन में एक मार्च हुआ था। ए ईयर लेटर अ लॉज वाज पास्ड इन द यूएसए गिविंग इक्वलिटी टू द ब्लैक्स। ये इसलिए था कि ये मूवमेंट इसलिए स्टार्ट की गई थी कि जो ब्लैक लोग हैं, काले लोग हैं, उनके साथ जो था वो अन्याय हो रहा था। एंड किंग वाज गिवन द नोबेल पीस प्राइज फॉर द एफर्ट, और किंग को इसके लिए प्राइज भी मिला था। आवाज नहीं। However, in some states, the justice towards black continue. उसके साथ ब्लैक लोगों के साथ जस्टिस जो था न्याय होना शुरू हो गया। इन अब्लामा वर white official preventing in black from voting in the election. The people joining king protest much were beaten by the police, but the protest continue. उनका प्रोटेस्ट जो था वो कंटिन्यू चल रहा था कि वो क्या सोचते थे कि जो ब्लैक लोग हैं उनके साथ जो है वो न्याय होना चाहिए। वो वाइट लोगों के साथ न्याय करते थे। जो ब्लैक लोग थे, ब्लैक काले काले जो लोग होते हैं, उनका रंग जो काला होता है, उनके साथ जो वो अच्छा ट्रीट नहीं करते थे। उसके बाद मदर टेरेसा। उसके बाद मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा जो था, इनका पूरा नाम जो था एग्नेस गोंगसा बोजा सिक्सुस। इनका जो बोर्न हुआ था वो था 1910 में हुआ था। ही बिकम ए नन व्हेन शी वाज 12 years एंड शी वाज गिवन द नेम टेरेसा। ये 12 साल की उम्र में इनका नाम जो था वो उनको नाम दिया गया था टेरेसा। शी बिकम इन टू इंडिया एट द एज ऑफ 18 टू टीच एट ए कन्वेंट। ये 18 साल की उम्र में इंडिया आई थी पढ़ाने के लिए। एक दिन क्या हुआ, शी फेल्ट as God was telling her work was poorest people of the city। एक दिन क्या हुआ कि लोगों ने क्या कहा, one day she left। एक दिन वो भगवान से, अगर भगवान आपको कहें कि आप उनको वर्क दो, उनको नॉलेज दो, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, गरीब पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, उनको ये करवाओ आप। शी लेफ्ट द कन्वेंट एंड मूव्ड इनटू द स्लम ऑफ कोलकाता। वो कोलकाता जो स्लम, बहुत गरीब जो लोग होते हैं, उनको पढ़ाने लग पड़े। शी स्टार्टेड टू लुक आफ्टर हिज पुअर एंड नीडी चिल्ड्रन। वो उनको पढ़ा रहे थे जिनको ज़रूरत है पढ़ने की, या तो उनकी देखभाल करने की, या उन लोगों की जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, गरीब है। इन 1950 शी and people working with her set up in a new order called Missionaries of Charity. They took a vow to serve the people. She believed that serving people meant serving Christ himself over the year. मिशनरीज जो एक चैरिटी है, उन्होंने ओपन किया स्कूल जहाँ पे अनाथ बच्चे जो थे, या होम ऑफ लेपर्स जो घर से निकाले जाते हैं, एंड होम्स आर ड्राइंग पुअर जिनके घर बहुत छोटे घर नहीं है उनके, इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, इंडिया में अलग अलग कंट्रीज से, फॉर द हर सेल्फलेस ऑफ द पुअर। मदर टेरेसा जो थी उन्होंने रिसीव किया, उनको एक अवार्ड दिया गया था। नीचे आपको साइड फोटो में दिखाई दे रहा है, इनको अवार्ड दिया गया था। उस अवार्ड का क्या नाम था, मदर टेरेसा रिसीविंग भारत रत्न अवार्ड। इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था। और मगस्य अवार्ड, इनको मगस्य अवार्ड भी मिला था, नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। और इनका डाइट जो हुआ था वो 1997 में हुआ था। बट पीपल विल नेवर फॉरगेट हर, इनको लोग जो है वो कभी नहीं भूल सकते हैं। तो ये चैप्टर था, वोकैबुलरी आपको मैं सेंड कर दूंगी।